और असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि सभी उच्च स्तरीय परीक्षाओं के लिए संवाद सूत्र, आप सभी संवाद सूत्र के बेसिक इंट्रोडक्शन से परिचित होंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है परीक्षा में संवाद सूत्रों से संबंधित कुछ पंक्तियां पूछी जाती हैं और वो हमें रिकॉग्नाइज करनी होती है कि इसका वक्ता कौन है या संवाद सूत्र की यह पंक्ति कौन से संवाद सूत्र से है, ऐसा हमें रिकॉग्नाइज करना होता है। तो आज की कक्षा में हम महत्वपूर्ण संवाद सूत्र यानी कि सबसे पहले पूर्व और उर्वशी संवाद को पढ़ेंगे और इस संवाद के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण विषय वस्तु और इसके संबंधित मंत्रों को यहाँ पर पढ़ेंगे। जल्दी से आ जाइए सभी को। गुड मॉर्निंग। और निर्धारित यही समय आपका रहेगा 10:30 इसी समय आपकी प्रतिदिन नेट की क्लासेस चलेंगे। बहुत अच्छा। चलिए आ जाइए, संवाद सूत्र को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छे से संपूर्ण विषय वस्तु को पढ़ते हुए इसके मंत्रों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पूर्व उर्वशी संवाद की। पूर्व उर्वशी संवाद, जैसा कि लास्ट ईयर के पेपर्स में आपने देखा होगा, पूर्व उर्वशी संवाद में बेसिक इंट्रोडक्शन आता है आपका और बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ ही कुछ मंत्र आते हैं और मंत्रों से संबंधित इसका वक्ता कौन है, किसने कहा, इत्यादि प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम पूर्व उर्वशी संवाद। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए पूर्व उर्वशी संवाद कहाँ है इत्यादि सबकी बात सबसे पहले हम लोग करेंगे। पूर्व उर्वशी जो संवाद है, यह संवाद आपका ऋग्वेद के दशम मंडल के 95वें स्थान पर है। यानी कि हम बात कर रहे हैं आज पूर्व उर्वशी संवाद की। पूर्व उर्वशी संवाद जो है वह ऋग्वेद के दशम मंडल का 95वां सूक्त है। ऋग्वेद के दशम मंडल का 95वां सूक्त है और कई बार पूछा गया है पूर्व उर्वशी संवाद में कितने मंत्र हैं, तो 18 मंत्र हैं। पूर्व उर्वशी संवाद में कितने मंत्र हैं, तो 18 मंत्र हैं। और यह कहां पर है, तो ऋग्वेद के दशम मंडल के 95वें सूक्त से संबंधित है। ऋषि कौन है, पूर्व उर्वशी यानी कि पूर्व उर्वशी दो व्यक्ति आपस में यहाँ पर बात कर रहे हैं। कई बार हमसे स्वर भी पूछा गया है, स्वर है देवत, याद करते हो साथ ही साथ। पूर्व उर्वशी संवाद में ऋग्वेद के दशम मंडल का 95वां सूक्त है, कुल 18 मंत्र हैं यहाँ पर और हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्वर कौन है, देवत। देवता कौन है, पूर्व और उर्वशी एल यानी कि पूर्व उर्वशी, ये दोनों ही आपके देवता है यहाँ पर। फिर हम पढ़ रहे हैं छंद क्या है, त्रिष्टुप। आपको तो पता ही है ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद का नाम त्रिष्टुप है। तो यहाँ पर देखिए इंद्र सूक्त वगैरह जितने भी सूक्त हैं उनमें भी त्रिष्टुप छंद है, तो त्रिष्टुप छंद आपको याद रखना है। और यहाँ पर पुरुरवा और उर्वशी ये दोनों आपके नायक नायिका भी हैं और इनको आप देवता और ऋषि भी कह सकते हो, यानी कि ऋषि देवता और नायक नायिका जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं वो दो ही कैरेक्टर हैं। वो कैरेक्टर कौन है यहाँ पर, पुरुरवा और उर्वशी। कंफर्म। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए ऋग्वेद के दशम मंडल का यह 95वां सूक्त पहले भी हमने पढ़ लिया है, जिसमें कुल मंत्र कितने हैं, 18 बिल्कुल। इसमें पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा यानी कि नायक नायिका भी यही है और ऋषि भी यही है, देवता भी यही है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं उनके लिए ऑफिस नंबर पर आप मैसेज करें, यहाँ पर हम केवल पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सारी की सारी चीजें हमें याद है। ऋग्वेद के दशम मंडल का 95वां सूक्त आपका पूर्व और उर्वशी संवाद सूक्त से संबंधित है। इसमें 18 मंत्र हैं। इसके ऋषि देवता और नायक नायिका सारी की सारी कौन है, पूर्व और उर्वशी है। छंद कौन सा यहाँ पर, छंद आपका हो जाएगा त्रिष्टुप। और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व और उर्वशी दोनों नायक नायिका हैं जिनकी यहाँ पर प्रेम कथा प्रचलित है। देखिए पूर्वा एक मनुष्य है, बहुत अच्छा स्टोरी थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। पूर्वा एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा है। जैसे कि विश्वामित्र और मेनका वाली बात जो होती है वैसी की वैसी ही बात है। हम कह रहे हैं पूर्वा एक मनुष्य है, पूर्वा एक मनुष्य है और उर्वशी यहाँ पर कौन है, एक अप्सरा है। दोनों 4 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। पूर्वा और उर्वशी दोनों 4 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। उनका आयुष नाम का एक पुत्र होता है, कई बार पूछा गया है। पूर्वा और उर्वशी की संतान यानी उनके पुत्र का नाम क्या है, तो आयुष। ठीक है। नायक कौन है, पूर्वा, नायिका कौन है, उर्वशी। उनका एक संतान है पुत्र जिसका नाम है कौन, आयुष। किंतु उसके पश्चात आयुष के जन्म लेने के पश्चात उर्वशी को पहले से एक शाप मिला था कि इतने वर्षों तक ही तुम अपने वैवाहिक जीवन का उपभोग कर सकोगी और इसके पश्चात तुम्हें पुनः स्वर्गलोक में आना पड़ेगा, ऐसा शाप मिला था उर्वशी को। तो उर्वशी ने पूर्वा से प्रेम किया, उनकी एक संतान भी उत्पन्न हुई जिसका नाम था आयुष। किंतु शाप के प्रभाव के कारण, मतलब जो शाप पहले लगा था उसके प्रभाव के कारण उर्वशी के मिलन की यह अवधि समाप्त हो जाती है, यानी कि उसका जो दाम्पत्य जीवन था उसमें रहने की उसकी अवधि समाप्त हो गई। एकाएक वह लुप्त हो जाती है, अचानक से उर्वशी गायब हो जाती है। शोक विवल और उसे खोजने में प्रयत्नशील पूर्वा अचानक से गायब हो जाने वाली उर्वशी को खोजता है, वह दुख में विह्वल है। वह सरोवर के तट पर सखियों के साथ उर्वशी को देखता है, यानी कि उर्वशी का वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन में रहने का समय समाप्त हो जाता है और वो अचानक से गायब हो जाती है। तब शोक में विवल यानी विरह का अनुभव करने वाले और खोजने वाले पूर्वा ने एक सरोवर के तट पर अपनी सखियों के साथ उर्वशी को देखा। अचानक से उन्होंने कुछ समय पश्चात उर्वशी को देखा तो वह उसके साथ चलने के लिए कहता है। पूर्वा कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि अपना एक बेटा भी है उसका भी ध्यान रखना है और तुमने मुझसे विवाह किया है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। इस प्रकार से वह उसके साथ चलने के लिए कहता है। किंतु पूर्वा से शाप की बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता प्रकट करती है। उर्वशी कहती है कि मुझे शाप मिला है, अतः मैं अब इस दाम्पत्य जीवन को और नहीं निभा सकती हूँ और लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। यह संवाद शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी प्राप्त होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात है। हमसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कहां पर पूर्व उर्वशी संवाद का उल्लेख नहीं है, तो शतपथ ब्राह्मण में है, विष्णु पुराण में है और महाभारत में है। शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण और महाभारत। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बिल्कुल मैं टेक्निकल टीम से बात करती हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कहां और कैसे प्रोवाइड करवाया जाए। बिल्कुल मैं भी बात करती हूँ। इस क्लास के एंड तक मैं आपको बता दूंगी कि इसका पीडीएफ हम लोग कहां पर कैसे अवेलेबल करवाएंगे आपको। हम कह रहे हैं कि शाप की बात बताकर उर्वशी अपनी असमर्थता प्रकट करती है और लुप्त हो जाती है। यह संवाद शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी प्राप्त होता है। इसी संवाद को कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम का कथानक बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। भाई आपसे पूछा जाए कि कालिदास ने जो विक्रमोर्वशीयम नाटक लिखा है, कालिदास ने जो विक्रमोर्वशीयम नाटक लिखा है उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है ऋग्वेद के दशम मंडल का 95वें सूक्त से संबंधित पूर्व उर्वशी संवाद। ठीक है, ये कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीयम का आधार बनाया। विक्रमोर्वशीयम का आधार भी कौन है, पूर्व उर्वशी संवाद है। पूर्व उर्वशी संवाद सूक्त के मंत्र निम्नलिखित कुछ मंत्र जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मैंने खुद ने भी अच्छे से पढ़ा है, मुझे जो मंत्र इंपॉर्टेंट लगे और जो एग्जाम में आ भी चुके हैं उनके लिस्ट बनाकर हम लोग आज यहाँ पढ़ा रहे हैं। जल्दी से आ जाइए। देखिए स्टोरी तो आपको बहुत बढ़िया से याद हो ही गई है। हम बात करें ऋग्वेद के दशम मंडल के 95वें सूक्त की सूक्त का नाम है पूर्व उर्वशी संवाद और यहाँ पर नायक और नायिका जो है वो भी पूर्व उर्वशी है, ऋषि भी हैं, आपके देवता भी हैं, स्वर आपका देवत है, छंद आपका त्रिष्टुप है और यहाँ पर संपूर्ण जितने भी 18 मंत्र हैं उनमें पूर्व उर्वशी के प्रणय का वर्णन है। लेकिन जैसा कि स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो उर्वशी है वो शाप के अधीन थी, अतः अधिक समय तक पूर्वा के साथ नहीं रह सकती है। लेकिन पूर्वा के साथ जितने समय तक रही उस समय के दौरान उनका पुत्र भी उत्पन्न हुआ, पुत्र बड़ा हो गया है। अब चाहते हैं पूर्वा की उर्वशी हमारे साथ रहे और पुत्र का लालन पालन करे, लेकिन शाप से बाधित होने के कारण उर्वशी वहां से चली जाती है। किसी एक दिन पूर्वा ने उर्वशी को अपनी सखियों के साथ देखा, तब उर्वशी को पूर्वा ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ चलिए। तो यहाँ पर पूर्वा उर्वशी का वही संवाद है कि उर्वशी किस प्रकार से मनाएगी पूर्वा को, यही संवाद आपके मंत्रों में दिया गया है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। मंत्र स्टार्ट होते हैं। पहला ही मंत्र, पहला मंत्र हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। हये जाये मनसा तिष्ठ गोरे वचांसी मिश्रा कृणवाव हेनु
न न नौ मंत्रा अनुदितास एते मयस्करण परतरे चनाहन। देखो कालिदास की कोई भी कालिदास के भारती के भास के कोई श्लोक होते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल सी बात है कि यदि इस प्रकार के कोई मंत्र है, वैदिक मंत्र है, तो वैदिक मंत्रों की भाषा इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है, लेकिन हाँ हम लोग थोड़ा सा शब्दों को पकड़कर उसका हिंदी अर्थ करने का प्रयास करेंगे। अब देखो उर्वशी को जैसे ही पुरुरवा ने अपनी सखियों के साथ देखा, तो इससे पहले आपको पता है कि उर्वशी जो है वो पुरुरवा उसके पुत्र को छोड़कर चली गई है, तो पुरुरवा ने कहा हे निर्दयी नारी, यानी कि हये जाइए, हे निर्दयी नारी अर्थात हये जाइए, तिष्ठ यानी कि रुको, यानी कि बात करना चाह रहा है पुरुरवा। पुरुरवा कहता है कि रुको यानी कि मेरी बात सुनो। अब पुरुरवा क्या कहता है, तिष्ठ गोरे वचांसी, रुको और वचांसी यानी कि मेरी बातों को सुनो, मुझसे बात करो, मुझसे वार्तालाप करो। मिश्रा प्रणवाव हेनु, मिश्र मिश्र यानी साथ रखो, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ यानी कि मुझे तुम्हारे साथ रखो। न नौ मंत्रा अनुदितासा, यदि हमने अभी मंत्रा मंत्रा यानी कि बातचीत, मंत्रा यानी कि बातचीत, मंत्रणा करना, किसी नतीजे पर पहुंचना, हये जाइए यानी हे निर्दयी नारी, तिष्ठ यानी रुको, गोरे वचांसी मुझसे बात करो, मिश्रा प्रणवाव हेनु, मुझे अपने साथ रखो, मुझे अपने मन में अनुरागी बनाओ यानी कि मेरे साथ रहने का प्रयास करो, मुझे अपने साथ रखो। न नह नह नह, पता है ना, न यानी हम, न यानी कि कौन, माँ में नौ नौ नौ, नह नह नह, नह यानी हम सब। नौ मंत्रा अनुदितास, हम सब क्या करें, हम दोनों आपस में क्या करें, बातचीत करें, वार्तालाप करें। एते मयस्करन परतरे चनाहन, एते मयस्करन, मयस्करन यानी कि मौन रहना, मयस्करन यानी कि मौन रहना। यदि आज हम मौन रह गए, यानी कि तुम भी मुझे इतने समय बात की लेकिन तुमसे बात की बिना अचानक से चली जाओगी, और इस समय यदि हम मौन रह गए, तो हम मौन रह गए तो परतरे यानी कि बाद में आने वाले समय में, चनाहन यानी हमारे लिए उचित नहीं होगा, चनाहन यानी कि उचित नहीं होगा। अब देखिए दो बार आप पढ़ेंगे ना, मुझे पता है कि लैंग्वेज वैदिक है, थोड़ी सी मुश्किल है, दो बार हम लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत इजी लगने लगेगा आपको। हये जाइए हे निर्दयी नारी, मनसा तिष्ठ गोरे वचांसी, तिष्ठ यानी रुको, गोरे वचांसी यानी मुझसे बात करो, मिश्रा प्रणवाव हेनु यानी कि मुझे अपना अनुरागी बनाओ, मुझसे प्रेम करो। न यानी हम, नौ नौ यानी कि हम दोनों यदि इस विषय पर बात नहीं करेंगे तो मयस्करन मौन रहेंगे, तो परतरे बाद में, चनाहन यानी कि हमारे लिए उचित नहीं होगा। ठीक है, देखिए हिंदी भी मैंने टाइप कराई है, पीडीएफ में कैसे अवेलेबल करवाऊंगी मैं इस क्लास के एंड में बता दूंगी कि पीडीएफ आज ही आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, ताकि आपको इतना लिखने में समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। पूर्व ने ऋषि से कहा कि हे निर्दयी नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ, हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें, यदि हम इस समय मौन नहीं रहेंगे तो आने वाले दिनों में हम सुखी नहीं रह पाएंगे, यानी आज हमारा बात करना जरूरी है। ठीक है, तो ये पूर्व ऋषि संवाद सूत्र का पहला मंत्र था। चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाइए बढ़ते हैं आगे। मंत्र नंबर 2, मंत्र नंबर 2, किमेता वाचा करणवात वाहम प्राक्रमिश मुष सामग्री येष पूर्वः पुनस्तम परिहि दुरापना वात इव अहम अस्मि, वात इव हवा के समान, अहम अस्मि मैं हूं, मैं हवा के समान हूं। किसका कथन है, उर्वशी का। उर्वशी का कथन है कि किम एता वाचा, किम एता वाचा अर्थात वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है, किम एता वाचा यानी कि वार्तालाप से अब कोई लाभ नहीं है। करणवात वाहम, किम एता वाचा, उर्वशी कहती है, सबसे पहले तो कथन किसका है, उर्वशी का। उर्वशी कहती है कि वार्तालाप से कोई भी लाभ नहीं है। वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है। दुरापना अप्राप्य, दुरापना अप्राप्य, प्राप्त न होने वाली, दुरापना अप्राप्य, वात इव हवा के समान, अहम अस्मि में हवा के समान अप्राप्य हूं। ऋषि कहती है कि वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से प्राप्त नहीं होंगी, मैं अप्राप्य यानी हवा, अप्राप्य यानी बिना प्राप्त होने वाली हवा के समान हूं, अतः तुम मेरे मुझसे अनुनय विनय करना छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। कृणवात वाहम प्राक्रम ईशम उषसाम गृहेव, उषसाम गृहेव, इस शब्द को पकड़ लीजिए, उषसाम गृहेव यानी कि उषा के समान। उषा के समान का तात्पर्य क्या है, प्रातः काल होने से पहले थोड़ा सा जो उजाला होता है ना, उस समय को कहते हैं उषा काल। और उषा काल जो है थोड़ी सी समय के लिए रहता है, कोई भी उषा काल को पकड़ने का प्रयास करे तो वो उसको रोक नहीं सकता। उषा काल थोड़ा सा 10-15 मिनट का वो समय जब सूर्योदय होने वाला होता है और चारों ओर एक उजाला सा, एक रोशनी सी आ जाती है, उषा काल है। तो उषा के समान मैं तुम्हारे पास आई थी, उषा के समान मैं तुम्हारे पास आई थी। पुनरातम परे ही, पुनः तुम लौट जाओ, ऐसा याद रखना है, पुनः तुम लौट जाओ। मैं उषा के समान तुम्हारे पास आई थी, अतः मैं कैसी हूँ तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। हे पूर्व पुनस्तम परे ही, पुनः तुम लौट जाओ, मैं तो दुरापना अप्राप्य हूँ, वात इव अहम अस्मि, मैं तो हवा के समान अप्राप्य हूँ, अतः तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। अब देखिए हिंदी देखिए, ऋषि ने उत्तर दिया कि हे पूर्व, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है, मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ, दुरापना यानी दुष्प्राप्य अप्राप्य नारी हूँ। वात इव अहम अस्मि, है ना, मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ। प्राक्रमिशम उषम सामग्री, उषा की सामग्री के समान, उषा की किरणों के समान मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम अपने ग्रह को लौट जाओ, मेरे लिए इंतजार मत करो, इंतजार से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जल्दी से फिर से रिकॉल कर लीजिए कि मैं एता वाचा। कौन कह रहा है, द्वितीय मंत्र उर्वशी कह रही है कि बात करने से कोई लाभ नहीं है, मैं उषा के समान तुम्हारे पास आई थी और उषा ज्यादा देर तक नहीं ठहरती, उसी प्रकार मैं तुम्हारे पास ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती हूँ। पूर्व है, पूर्व पुनस्तम पर ही, तुम पुनः लौट जाओ। दुरापना में अप्राप्य हूँ, वात इव अहम अस्मि में अप्राप्य, हवा के समान हूँ, तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। ऑप्शन क्वेश्चन का मंत्र नंबर 2 यहाँ समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ससस्मि ज्ञायमान आसतग्रा उत्तेम वर्धनद्य स्वर्गूता महे यत्वा पुरुरवो रणाया वर्धयन दस्यु हत्याय देवा। ठीक है, देवा यानी देवताओं ने, देवा अर्थात देवताओं ने, दस्यु हत्याय, दस्यु यानी निम्न जाति की, दस्यु यानी निम्न जाति की हत्या के लिए, निम्न जाति की हत्या के लिए देवा यानी देवताओं ने तुम्हारी क्या की स्तुति की, देवता तुम्हारी स्तुति करते थे, किसके लिए, निम्न जाति की हत्या के लिए देवता तुम्हारा स्तुति करते थे, देवताओं ने तुम्हारा इंतजार किया, देवता तुम्हें स्मरण करते हैं, देवताओं ने तुम्हारा स्मरण किया, देवताओं ने तुम्हें याद किया, किसके लिए, दस्यु जाति की हत्या के लिए। हम कह रहे हैं ससस्मि ज्ञायमान, ज्ञायमान यानी कि उत्पन्न हुआ, आसत उत्पन्न होकर जब ये पूर्ववाद स्थिर हुआ तो उत्तेम वर्धन से स्वर्गुता, स्वर्गुता यानी कि स्वर्ग की अप्सराएं यानी कि देवांगनाएं, देवता होते हैं ना जैसे जैसे देवांगनाएं हैं। तो जब ससस्मि ज्ञायमान आसत, है ना, ज्ञायमान आसत उत्पन्न हुआ,
जब हमारा पूर्वा उत्पन्न हुआ तब उत्तम वर्धनद्य उत्तम श्रेणी की स्वर्गद्युता देवांगनाएं उसे देखने के लिए आई। देवांगनाएं चाहती थी कि ऐसे उत्तम पुरुष को हम देखें, तो सारी की सारी देवांगनाएं पूर्वा के जन्म पर उससे मिलने के लिए आई। महेयत्वा पूर्वो उत्ते उत्तेमव उत्तेम वर्ध नद्य, नद्य यानी कि कौन आई? स्वर्गुता यानी देवांगनाएं आई। नद्य, नद्य यानी नदियां भी आई। नद्य यानी नदियां भी, उत्तम नदियां यानी गंगा यमुना इत्यादि उत्तम नदियां भी आई। किसके लिए? पूर्वा को देखने के लिए। समझ ज्ञायमान आसत, जब पूर्वा उत्पन्न होकर स्थिर हुआ तब उत्तम वर्ध उत्तम श्रेणी की नद्या यानी नदियां और स्वर्गुता यानी देवांगनाएं पूर्वा से मिलने के लिए आई। और देवताओं ने भी स्तुति की किसकी? पूर्वा की, क्योंकि दस्यु हत्या, दस्यु की हत्या तुम करने वाले थे ये सोचकर। रणायावर्धयन युद्ध में जाने वाले, युद्ध में जाने वाले यानी कि युद्ध करता, तुम एक युद्ध करता हो। हे पूर्वा तुम युद्ध करता हो, एक श्रेष्ठ योद्धा हो। इसीलिए क्या हुआ? जब तुम उत्पन्न हुए तो उत्तम नदियां और स्वर्गुता यानी देवांगनाएं मिलने के लिए आई। क्यों? क्योंकि तुम उत्तम युद्ध करता हो। और देवा यानी देवताओं ने भी दस्यु हत्या या दस्यु जाति की हत्या के लिए तुम्हारा ही स्मरण किया, तुम्हें ही चुना। ठीक है, बहुत अच्छे से सरल कर दिया है। अब एक दो बार आप सेल्फ भी पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा। हिंदी देख लीजिए। जब पूर्वा उत्पन्न हुआ तब सभी देवांगनाएं उसे देखने के लिए आई। नदियों ने भी उनकी प्रशंसा की, नदियां भी उनको देखने के लिए आई पूर्वा को, और नदियों ने भी इसकी प्रशंसा की। तब हे पूर्वा देवताओं ने घोर संग्राम में जाने और दस्यु के विनाश के लिए तुम्हारी स्तुति की। यानी देवताओं को पता था कि ये पूर्वा जो है वो श्रेष्ठ योद्धा है, तो देवताओं ने भी संग्राम में जाने के लिए और दस्यु जाति को मारने के लिए तुम्हारी स्तुति की। यानी देवता भी चाहते थे कि तुम श्रेष्ठ योद्धा बनकर दस्यु जाति का विनाश करो। देवता और देवांगनाएं और उत्तम नदियां सभी तुम्हारे जन्म पर तुमसे मिलने के लिए आई। बहुत अच्छा मंत्र है, काफी इजी हो गया। अब दोबारा जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल जाना पहचाना सा लगेगा। नेक्स्ट बताइए, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी आज ही, ताकि आपको मंत्र लिखना पड़े और आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना? सचा यदासु जहतिष्व तमम आनुषी मानुषो निवेशे अपस्मा मत्त रसंती न बुज्युस्ताम अत्र सत्र स्पर्शतो नाश्वाहा। अश्वाहा, अश्वाहा यानी घोड़े। मानुषीषु मानुषो निषेवे, मनुष्यों में श्रेष्ठ यानी कि कौन? सारी मानव जाति में श्रेष्ठ यानी कि कौन? अप्सराएं। सारी मानव जाति में श्रेष्ठ यानी कि अप्सराओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सचा यदसु जहतिष्व, जहति जहाति त्यागना, जहतिष्व अंतर ध्यान हो जाना, चले जाना, गायब हो जाना, अंतर्धान हो जाना। सचा यदासु जहतिष्व तमम आनुषी मानुषो निवेश, मनुष्य में श्रेष्ठ जो अप्सराएं हैं उनकी ओर जब पूर्वा गए, यानी कहा जब पूर्वा मनुष्य होकर, जब पूर्वा मनुष्य बने युवा बने, तो मानुषीषु मनुष्यो निवेशे, मानुषी मनुष्य जातियों में मतलब सभी इस संसार में जितने भी जीवों में सबसे श्रेष्ठ कौन अप्सराएं हैं? तो पूर्वा जब मनुष्य हुए तो अप्सराओं की ओर गए, तब अप्सराओं ने जहती, तब अप्सराएं क्या हो गई? अंतर्धान हो गई। जहती यानी अंतर्धान हो गई। अपस्मा मत्त रसंती न बुज्युस्ता, वे उसी प्रकार वहां से चली गई जैसे भयभीत हरिणी भागती है या रथ में योजित अश्व द्रुत गति से चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्दों को पकड़ कर आपको हिंदी करनी पड़ेगी। तो आपको इतना याद रखना है कि नाश्वाहा यानी कि जिस प्रकार रथ के घोड़े तेज दौड़ते हैं, जिस प्रकार रथ के घोड़े जो है वो तेज दौड़कर आगे जाते हैं, उसी प्रकार जब पूर्व मनुष्य का उद्धार करके मनुष्य बने, युवा बने और अप्सराओं की ओर गए, तो मनुष्य में मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ जो अप्सराएं हैं वो अंतर्धान हो गई और सारे के सारे वहां से चली गई। उसी प्रकार जिस प्रकार भयभीत हरिणी भागती है उसी प्रकार भयभीत सभी अप्सराएं चली गई। और रथ में योजित अश्व, रथ के साथ लगे हुए घोड़े जैसे द्रुत गति से चलते हैं, उसी प्रकार अप्सरा भी द्रुत गति से वहां पर चली, द्रुत गति से वहां से चली गई पूर्वा को देखकर। यानी कि पूर्वा इतनी शक्तिशाली और विशालकाय थी कि जिनको देखकर अप्सराएं भी डर गई और अप्सराएं उनके आते ही वहां से चली गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका यदासु मर्ति अमृतासु निष्पिक्षम क्षोणिभिः कर्तुभिः न पुंक्ते ता आतयो न दंत तन्वः शुंभत स्वा अश्वासो न क्रीडयो दंतशाना। अश्वासो घोड़े, क्रीडयो क्रीडाकारी खेलते हुए घोड़े, दंतशाना भाग जाते हैं, खेलते हुए खेलने वाले घोड़े भाग जाते हैं। हम कह रहे हैं यदासु मर्ति अमृतासु, अमृत कौन है? देवांगनाएं। अमृत, हम सब तो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर अप्सराएं देवी देवता उनके लिए अमृत शब्द आता है, अमृत यानी कि अमृतासु निष्पिक्षम क्षोणिभिः। हम कह रहे हैं जब मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पूर्वा, यानी कि जब युवा पूर्वा दिव्य लोकवासी अप्सराओं की ओर आगे बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे क्रीडाकारी अश्व भाग जाते हैं। अश्वासो न क्रीडयो दंतशाना, इस पंक्ति से आपको याद आ जाएगा कि जब पूर्वा युवा होकर अप्सराओं की ओर आगे बढ़े तो अप्सराएं उसी प्रकार भाग गई जिस प्रकार भयभीत हरिणियां हमने पहले पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जिस प्रकार घोड़े रथ के साथ लगे हुए घोड़े भाग जाते हैं वैसे ही वहां पर अश्व भाग गए थे। और यहाँ खेलते हुए अश्व का कोई झुंड खेल रहा होता है तो बिल्कुल विशालकाय और युद्ध के लिए तत्पर पूर्वा को देखकर अश्वासो न क्रीडयो, खेलते हुए घोड़े भी वहां पर दंतशाना यानी कि भाग जाते हैं। तो पूर्वा को देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं, भाग जाते हैं, इसका वर्णन है। तो यहाँ पर इस पंक्ति से आप अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे देखो कोई व्याख्यात्मक प्रश्न आपके लिए आएगा नहीं कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर ये मंत्र देखकर ऐसा पूछेंगे कि इस मंत्र का संबंध कौन से सूक्त से है। तो आपको याद करना है कि अश्वासो यानी घोड़े भी, खेलने वाले घोड़े भी भाग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि खेलने वाले घोड़े भाग जाते हैं। इसको देखकर पूर्वा को देखकर, तो यहाँ पर जो पूर्वा है वो इतना शक्तिशाली, इतना विशालकाय है कि उसे देखकर सभी जो अप्सराएं हैं, जो घोड़े हैं, वो सारे के सारे डरकर भाग जाते हैं। नेक्स्ट बताइए, कई बार एग्जाम में आया है, कदा सुनो पितरम जात इच्छा चक्र नाशु वर्त यद्विषम यद्विजानन जी दंपति समनसा वि युयोदत यदग्नि श्वशुरेषु दीदयत। कदा सुनो पितरम जात, ये इतनी सी लाइन कितनी ही बार आई है, कितनी ही बार पूछी गई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आ जाए उस शब्द को आप लिख दो, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप प्रति शब्द लिखकर पूरा पीडीएफ याद कर लेना। चलिए आ जाइए, अब देखो पूर्वा फिर से कहता है कि हे उर्वशी तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा। यानी बच्चा छोटा है तो उसे मैं कैसे रखूंगा, उसको माता की आवश्यकता है। तो हे पूर्वा, हे उर्वशी तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा, वह मेरे पास आकर रोएगा, यानी छोटा बच्चा है तो मेरे पास आकर रोएगा कि माँ कहाँ गई, तो माँ के लिए वो परेशान होगा, तो तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा। अब देखो नॉर्मल सी बात है, पति पत्नी जब साथ में रहेंगे तब तो पुत्र कैसा रहेगा, सिक्योर रहेगा। लेकिन सिंगल पेरेंट फैमिली है, वहां पर बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ ज्यादा सेफ महसूस करता है। तो तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा, कदा सुनो पितरम जात, ये इतनी पंक्ति कितनी ही बार आई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा पुत्र मेरे पास कैसे रहेगा, तो यहाँ पर पूर्वा जो है वो उर्वशी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम हमारे साथ ही रहो, क्योंकि छोटा बच्चा मेरे पास कैसे रहेगा, वह मेरे पास आकर रोएगा।
पारस्परिक प्रेम के इस बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा, यानी कि एक अच्छी गृहस्थी को कौन तोड़ना स्वीकार करेगा, यानी कि तुम गृहस्थ जीवन में इस प्रकार से हमें छोड़कर क्यों जा रही हो, तो पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ अच्छा गृहस्थी व्यक्ति कभी भी तोड़ना नहीं चाहता है, तुम इस बंधन को मत तोड़ो। तुम्हारे श्वशुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है, तुम्हारे श्वशुर के घर में यानी कि उर्वशी के ससुर के घर में, यानी कि पुरूरवा के पिता के घर में, पुरूरवा के पिता के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा, यानी कि हमारी जो संतान है वो हमारे कुल का एक दीपक है, तो अभी हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ है, यानी कि हमारे घर का कुल जो है, कुल दीपक जो है वो आ गया है, तो हमारा घर जगमगा उठा, यानी कि सारी कमियां पूरी हो गई, अब तुम सबको छोड़कर यहाँ आ जाओ। तो देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कदा सुनो पितरम जातो, तुम्हारा पुत्र मेरे पास कैसे रहेगा, इच्छा चक्र नश्रु वर्त यद्वी जाना, अश्रु अश्रु यानी रोएगा, कुछ शब्द हैं जिनके आधार पर हिंट मिल जाएगा। दंपत्ति सामनसा, दंपत्ति यानी पति पत्नी, सामनसा यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पति पत्नी कभी भी अपना घर तोड़ना नहीं चाहते। फिर श्वशुरेषु दीदयत यद अग्नि, तुम्हारे ससुर के घर में अग्नि जगमगा उठी, श्वशुरेषु दीदयत अग्नि, है ना, यानी कि तुम्हारा हमारा कुल दीपक आ गया है, हमारा कुल दीपक यानी कि हमारा पुत्र आ गया है, तो तुम्हारे ससुर का घर अब जगमगा उठा, यानी पुत्र आ गया है, तो ऐसे पुत्र को हम सबको छोड़कर मत जाओ। कदा सुनो पितरम जातो, तुम्हारा पुत्र मेरे पास कैसे रहेगा, अश्रु रोएगा। और दंपत्ति अच्छे दंपत्ति समनसा, एक श्रेष्ठ हृदय वाले दंपत्ति कभी भी अपना जो गृहस्थ जीवन है उसे तोड़ना नहीं चाहते। और श्वशुरेषु तुम्हारे ससुर के घरों में दीदयत यद अग्नि, दीपक जल उठे हैं, यानी कि सारी की सारी खुशियां हैं, अतः तुम हमें छोड़कर मत जाओ। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ते हैं। आ जाइए, आपको ये शब्द लिखना था, और यद्यपि श्वशुरेषु दीदयत, ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में ऐसे ही आप शब्दों को हिंट कर करके आप लिख दीजिएगा, ताकि बार-बार रिवीजन से वो शब्द आपके सामने आते ही आपका जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा। आ जाइए, चलिए। न वे स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति सालाव्रकाणां हृदयानि एता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई एक लाइन देकर ये पूछेंगे कौन से संवाद सूत्र से है, और कुछ भी नहीं। अब देखो, स्त्रे न वै स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति, स्त्रियां कभी भी किसी की सखी यानी मित्र नहीं हो सकती। सालाव्रकाणां हृदयानि एता, है ना, व्रकों का हृदय एक समान होता है, यानी स्त्रियों का हृदय, और वृक यानी कि भेड़िए का हृदय एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी भी अटूट नहीं होती। आ रहा है समझ में। न वे स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति, इसलिए किसी की सखी मित्र नहीं हो सकती, उनका हृदय कैसा होता है, भेड़िए के जैसा होता है, वो किसी को भी, उनकी मित्रता अटूट यानी स्थायी नहीं रहती। तो यहाँ पर उर्वशी भी कह रही है कि मेरी भी मित्रता या मेरा जो भी रिलेशन था तुम्हारे साथ वह भी अटूट नहीं रहा, और इसी कारण मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तो स्त्रियों का, और शाला प्रकाराम, ठीक है ना, शाला वृक्कों का हृदय एक जैसा होता है, वो किसी के साथ भी स्थायी रूप से नहीं रह सकती। तो ये लाइन तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चलेगा आपको। पूर्व वो माँ मिठा, माँ माँ यानी कि मत, मिठा मत गिरो, गिरो मत यानी कि तुम मेरे चरणों में मत गिरो, मुझसे रिक्वेस्ट मत करो। उर्वशी कहती है, कौन कह रहा है, उर्वशी कह रही है, हे पूर्वा तुम मत गिरो मेरे चरणों में, तुम माँ माँ यानी कि मत गिरो, हे पूर्वो, हे पूर्वा मृथा यानी मेरे चरणों में मत गिरो, मुझसे रिक्वेस्ट मत करो। प्रपत्तो मात्वाम व्रकासो अशीवास उक्षण, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो, तुम्हारे शरीर को व्रक आदि भक्षण ना करें। ठीक है, पूर्वा माँ मृथा यानी तुम जमीन पे मत गिरो, पीड़ित होकर जमीन पर मत गिरो। और व्रकासो अभिशाषा उक्षण, यानी कि अपने आप को मत मारो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे शरीर को व्रक आदि भक्षण करे, तुम्हारे शरीर को व्रक आदि खाएं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, न वे स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति सालाव्रकाणां हृदयानि एतत्। बाकी इससे पहले वाली लाइन में आपको समझ में आ ही जाएगा, पूर्व शब्द दे रखा है, बाकी सेकंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। दंपति शब्द से आपको याद रखना है कि यहाँ पर वो वाली बात नहीं थी, है ना, यम संवाद नहीं था यहाँ पर। कुछ कुछ शब्द पकड़ने में, हर मंत्र में आपको कुछ शब्द पकड़ के दे रही हूँ। देखो वैदिक भाषा है तो उतना ज्यादा क्लियर अर्थ निकलता नहीं, जैसा कि भाषा कालिदास के श्लोक का निकलता है, लेकिन कोई कोई श्लोक से कोई कोई शब्द से आपको पकड़ना है कि उसका किस कंटेंट से रिलेटेड है। ठीक है ना, चलिए जल्दी से आ जाइए। अंतरिक्ष काम रजसो विमानी विमानी मूप शिक्षा उर्वशी वशिष्ठ उपत्वा राति सुकृतस्य तिष्ठानि वर्तस्य हृदयं तप्यते में। उर्वशी ने कहा, पूर्वा ने कहा, पूर्वा ने क्या कहा, उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। उर्वशी कौन है, जल को प्रकट करने वाली और अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पूर्वा रहे, यानी मैं रहूं, ये उर्वशी मेरा हृदय जल रहा है, अतः लौट आओ। मैं हृदयं तप्यते, मेरा हृदय तप्यते, यहां से पकड़ना है, अच्छे इंपॉर्टेंट शब्द पकड़ लीजिए। मेरा हृदय तप्यते, मेरा हृदय तुम्हारे बिना तड़प रहा है, मेरा हृदय तुम्हारे बिना तड़प रहा है। तिष्ठानि सुकृतस्य उपत्वा, तुम्हारे समीप, त्वा यानी तुम्हारे, उप अर्थात समीप, तुम्हारे समीप। सुकृतस्य तिष्ठानि यानी कि सुकृत अच्छे कर्म करने वाला मैं रहूं, सुकृत यानी कर्म करने वाला, तुम्हारे समीप अच्छे कर्म करने वाला। तिष्ठन, तिष्ठन यानी मैं रहूं, यानी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूं, मेरी कामना है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूं। उत्तम कर्म करने वाला मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूं, ऐसी मेरी कामना है। मैं हृदयम तप्यते, मेरा हृदय तुम्हारे बिना तड़प रहा है। अंतरिक्ष प्राम रजसो, तुम अंतरिक्ष को, अंतरिक्ष रजसो, रजस यानी कि अंतरिक्ष लोक, विमानी मोप शिक्षा मूर्वसी वशिष्ठ, अंतरिक्ष प्राम रजसो, तुम अंतरिक्ष लोक को पूर्ण करने वाली हो, यानी कि तुम अंतरिक्ष लोक से अंतरिक्ष लोक को पूर्ण करने वाली हो, अंतरिक्ष लोक को स्थिर करने वाली हो। विमानी मोप शिक्षा मूर्वसी वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा ही शिक्षित की जाती है, संयमित की जाती है, रोकी जाती है। वशिष्ठ ऋषि ही शिक्षा दे सकते हैं, वशिष्ठ ऋषि ही इसको शिक्षा दे सकते हैं या समझा सकते हैं। किसको, उर्वशी को। उर्वशी को कौन समझा सकता है, उर्वशी को केवल वशिष्ठ ऋषि ही समझा सकते हैं। तो हिंदी में लाइन लिखनी ताकि आपको याद रहे, है ना, वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सकते हैं, शिक्षा देकर, मनाकर, समझाकर। बाकी उर्वशी कैसी है, जल को प्रकट करने वाली है, अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है, दिव्य है। वशिष्ठ ऋषि ही उसे अपने वश में कर सकते हैं, और वशिष्ठ ऋषि अपनी शिक्षा के द्वारा उसे समझा सकते हैं कि तुम्हारे पास उत्तम पूर्वा रहे, तो अच्छी बात है। वशिष्ठ ऋषि समझा सकते हैं कि त्वा यानी तुम्हारे, उप यानी समीप, सुकृतस्य तिष्ठन्नि अच्छे कर्म करने वाला पूर्वा तुम्हारे साथ रहेगा, तभी तुम्हारा भला होगा। ऐसा कौन समझा सकते हैं, केवल पूर्वा, पूर्वा और उर्वशी साथ रही, वशिष्ठ ऋषि समझा सकते हैं। हे उर्वशी मैं हृदयम तप्यते, मेरा हृदय तुम्हारे बिना तड़प रहा है। कौन कह रहा है यहाँ पर, पूर्वा कह रहा है उर्वशी से। आ जाइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर,
देवा पहले हिंदी पढ़ लेते ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उर्वशी लास्ट में कहती है, पूर्वा को अंतिम मंत्र है आपका 18वें नंबर का अंतिम मंत्र है। जितने भी इंपॉर्टेंट सारे मैंने छांट लिए, इससे बात कुछ नहीं जाएगा। अब देखो उर्वशी समझाती हुई कहती है कि हे पूर्वा दुखी मत हो, हे पूर्वा दुखी मत हो। सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे, यानी कि तुम मृत्युंजय बनोगे। तुम क्या बनोगे? मृत्युंजय बनोगे, मृत्यु को जीत लोगे, तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। और तुम हव्यदा द्वारा देवयज्ञ करोगे और भविष्य में तुम अनेक देवयज्ञ करोगे और स्वर्ग में आनंद सहित रहोगे, यानी कि तुम अमर होकर क्या करोगे? देवयज्ञ करते हुए स्वर्ग में रहोगे। अतः तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे बिना भी प्रसन्न ही रहोगे। कौन कह रहा है? उर्वशी। इति त्वा देवा इम आहु, देवा इम आहु, देवताओं ने ऐसा कहा है। देवताओं ने ऐसा कहा है कि यथेतेम तव असि, तव असि, तुम बनोगे, तुम बनोगे मृत्यु बंधु, मृत्यु के मित्र, यानी कि मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले मृत्युंजय। कुछ कुछ शब्द भी पकड़ लिए तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। देवा इम आहु, देवताओं ने कहा है कि तम तव असि, तुम बनोगे क्या? मृत्यु बंधु, मृत्यु को जीतने वाले। प्रजाते देवान हविषा यजाति, प्रजा, प्रजा यानी कि तुम क्या करोगे? अनेक वर्षों तक जीवन धारण करोगे, अमर होगे। और देवान हविषा यजाति, देव यज्ञ करोगे। हविषा यानी कि हवि के द्वारा, यजाति यानी कि देव यज्ञ करोगे, तुम देव यज्ञ करोगे किसके द्वारा? हव्य सामग्री के द्वारा। और स्वर्गम उत्तमपि मादयासे, स्वर्ग में आनंद प्राप्त करोगे। मूल धातु से आनंद प्राप्त करना होता है ना, आनंद प्राप्त करोगे। फिर से समझिए, कुछ शब्द भी आते तो हो जाएगा। देवा इम आहु, देवताओं ने कहा है कि यथे में तब असि, तुम बनोगे मृत्यु बंधु, मृत्यु को जीतने वाले। हविषा, हवि के द्वारा देवान यजति, देव यज्ञ तुम करोगे, अनेक वर्षों तक जीते हुए अमर होकर तुम देव यज्ञ करोगे। स्वर्गम त्वमपि मादयासे, और स्वर्ग में मादयासे यानी कि आनंद प्राप्त करोगे, यानी कि तुम मेरे बिना किसी प्रकार का दुख नहीं भोगोगे। तुम मृत्यु को जीतने वाले होकर मृत्युंजय बनोगे, तुम स्वर्ग में रहोगे और अनेक दिव्य देव यज्ञ को करते हुए अमर हो जाओगे। ऐसा देवताओं ने कहा है कि तुम मेरे बिना किसी प्रकार से दुखी नहीं होंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये आपका संवाद सूत्र नंबर 1 यानी कि पूर्वा उर्वशी संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत अच्छी विषय वस्तु के साथ हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। आपके पाठ्यक्रम में जो विषय मुझे लगते हैं कि हाँ बहुत विस्तार से दिए जाने चाहिए, अभी ये सारी क्लासेस उनके लिए ही है और बहुत सारे एमसीक्यूज रिवाइज बहुत अच्छे प्रश्न के प्रश्नोत्तरी भी हम लोग लेकर आएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।